तो चलिए पता लगाते हैं कि स्टॉक मार्केट की कीमतों को असल में कौन सी छिपी हुई ताकतें ऊपर नीचे करती हैं। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत आम परेशानी है। जब कीमतें बिना किसी साफ वजह के अचानक बदल जाती हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे खेल के नियम ही पता नहीं है और कुछ ज़रूरी जानकारी है जो हमसे छूट रही है। ये एक ऐसी बात है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब बाजार की जो तस्वीर हम जैसे आम लोगों को दिखती है ना, वो शायद अधूरी है। असली खेल तो कहीं और पर्दे के पीछे चल रहा है। और बस यही यही इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। जो कीमत हमें चार्ट पर दिखाई देती है वो कहानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी, असली ताकत, वो तो सतह के नीचे छिपी हुई है। तो ठीक है, चलिए उस पहले टूल पर चलते हैं जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल्स सिर्फ कीमत से कहीं ज्यादा देखने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं वीवैप, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक नॉर्मल एवरेज प्राइस से कई ज्यादा स्मार्ट है। सोचिए, अगर 100 रुपए पर सिर्फ 10 शेयर ट्रेड हुए और 101 रुपए पर 1000 शेयर, तो एक साधारण एवरेज तो लगभग 100.5 होगा। लेकिन वीवैप 101 रुपए के बहुत करीब होगा, क्योंकि असली एक्शन, असली पैसा वहीं लगा था। ये वॉल्यूम को उसकी सही अहमियत देता है। और यहीं पर वीवैप की असली ताकत सामने आती है। एक मूविंग एवरेज बस पिछली कीमतों का औसत निकालता है, बस। लेकिन वीवैप कीमत और वॉल्यूम दोनों को मिलाता है। इससे हमें एक ही दिन के ट्रेड के लिए बाजार का एक ज्यादा गहरा और सच्चा नजरिया मिलता है। ट्रेडर्स के लिए तो ये एक चुंबक की तरह है। अगर कीमत वीवैप से ऊपर ट्रेड कर रही है तो ये मजबूती का सिग्नल है, और अगर नीचे है तो कमजोरी का। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक फेयर प्राइस लेवल जैसा होता है, जिसके आधार पर वो अपने बड़े बड़े सौदों को मापते हैं। और देखिए, ट्रेडर्स इस जानकारी का असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो ऐसे स्कैनर्स यूज करते हैं जो उन्हें फौरन अलर्ट करते हैं जब भी कोई स्टॉक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ अपने वीवैप लेवल को तोड़ता है। इससे वो तेजी से एक्शन ले पाते हैं। अच्छा, तो अब उस बर्फीले पहाड़ की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अब हम बाजार के उस हिस्से को देखेंगे जो लगभग पूरी तरह से अदृश्य है। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि सारी खरीद फरोख्त पब्लिक एक्सचेंज पर ही होती है। लेकिन सच तो ये है कि एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा हमारी नजरों से बिल्कुल दूर होता है। इन्हें कहते हैं डार्क पूल्स। समझ लीजिए, ये बाजार का एक प्राइवेट वीआईपी क्लब है जो सिर्फ सबसे बड़े खिलाड़ियों के लिए है। यहाँ पर हेज फंड्स और पेंशन फंड्स जैसे बड़े संस्थान लाखों करोड़ों के शेयर खरीदते बेचते हैं, बिना अपनी पहचान बताए और बिना बाजार में कोई हलचल पैदा किए। इसका प्रोसेस बहुत सीधा है और उसी में इसका राज भी छिपा है। एक बड़ा ऑर्डर गुप्त रूप से आता है, प्राइवेट में पूरा होता है, और हम सबको इसके बारे में तब पता चलता है जब सब कुछ हो चुका होता है। यही वो जानकारी का गैप है जो रिटेल ट्रेडर्स को पीछे छोड़ देता है। इसका नतीजा ये होता है कि रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान होता है। उन्हें बाजार की पूरी तस्वीर नहीं मिलती, जानकारी हमेशा देर से मिलती है, और सप्लाई और डिमांड को लेकर उनकी समझ अक्सर गलत साबित हो जाती है। तो कीमत में वो जो अचानक आया तूफान हमें हैरान कर देता है, उसकी वजह अक्सर डार्क पूल में हुआ एक बड़ा गुप्त सौदा होता है। एक ऐसा सौदा जिसकी खबर हम तक तब पहुंचती है जब खेल खत्म हो चुका होता है। तो अब सवाल यह है कि किया क्या जाए। चलिए इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। वीवैप, डार्क पूल्स और स्कैनर्स, सबको वॉल्यूम के एक ही धागे में पिरोकर देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही वो सुराग है जो बड़े खिलाड़ी पीछे छोड़ जाते हैं। देखिए, कीमत हमें बताती है कि क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम हमें बताता है कि उसके पीछे ताकत कितनी थी। इन दो स्कैनर्स को देखिए, हैं तो अलग अलग पैटर्न खोजने वाले, एक तेजी का और दूसरा मंदी का, लेकिन दोनों की शुरुआत एक ही चीज से होती है, वॉल्यूम में एक अचानक असामान्य उछाल। यह हमें बताता है कि प्रोफेशनल लोग हमेशा कीमत के साथ साथ वॉल्यूम पर भी गहरी नजर रखते हैं। ये टेबल रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बीच जानकारी के इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। दोनों पब्लिक मार्केट तो देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही डार्क पूल की उस छिपी हुई दुनिया तक सीधी पहुंच रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भले ही डार्क पूल्स के अंदर नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब वो बड़े ट्रेड्स पब्लिक को रिपोर्ट किए जाते हैं तो वो वॉल्यूम में एक निशान छोड़ जाते हैं। बस उन निशानों को पहचानना सीखना होगा। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है
ये देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कीमत के शोर के पीछे की असली ताकत यानी वॉल्यूम पर ध्यान देना शुरू करें। ये देखने की कोशिश करें कि आज औसत से ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है, क्योंकि ज़्यादातर चांस यही है कि बड़े खिलाड़ी अपना दांव वहीं लगा रहे हैं। तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों को मत देखिए, ज़रा नीचे वॉल्यूम बार्स पर नज़र डालिए और खुद से पूछिए, इस कीमत के पीछे की असली कहानी क्या है। यकीन मानिए, ये एक सवाल बाजार को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है।